कामनी के काली सस से वीना हुई बेहोश, गौरी ने वीना पर लगाए इल्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र में बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें गौरी अपने अतीत का सच जान लेती है, जिसे वीना उसके माँ बाबा के बारे में कामनी को बताया था। वीना सच को मानने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी ओर विवान का हमशक्ल नजर आता है। आज के एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा अपने और गौरी के बीच अनुबंध को नवीनीकृत करने की तैयारी से होती है, लेकिन इस बार वह चुपके से एक ऐसा क्लास जोड़ता है जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। हालांकि गौरी विचलित है, गहरी सोच में है। विवान उससे आश्वस्त करता है कि वह उसके माता पिता के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ भी करेगा। यह सुनकर गौरी उससे वादा करती है कि वह हर चीज़ की तरह तक जाएगा। इसके बाद गौरी विवान को उसकी माँ वीना के पास ले जाती है, जो बहुत लंबे समय से उसके अंदर दबे सवालों को पूछने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पूरे परिवार के सामने वह वीना से पूछती है कि उसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। उसी समय घर से दूर विवान का हमशक्ल केशर को अपनी बाहों में लिए हुए दिखाई देता है। वह असहज लगता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह केसर को अपनी कार के अंदर रखता है और फिर वास से एक अजीब परेशान करने वाली आवाज़ सुनाता है। वह वापस आकर वीना आखिरकार बताती है कि गौरी के जन्म के बाद कामनी ने उसके परिवार पर हमला किया और उन्होंने ही गौरी को बचाया था। लेकिन गौरी संतुष्ट नहीं है। वह पूछती है कि कामनी को उसके परिवार के बारे में कैसे पता था और वो उसे कैसे पता था कि रिश्वा एक खतरा है। फिर गौरी अकल्पनीय काम करती है। वह वीना पर कामनी को यह जानकारी देने का आरोप लगाती है। विवान तुरंत अपनी मां का बचाव करते हुए कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। रश्मि इस अवसर का उपयोग वीना को ताना मारने के लिए करती है। उसे गौरी को अपनी बहू के रूप में चुनने के लिए दोषी ठहराती है। वीना जोर देकर कहती है कि गौरी गलत हो सकती है, लेकिन गौरी अपने दावे पर कायम रहती है। कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। वीना ने वह जानकारी दी जिसके कारण कामनी अपनी माँ के पास पहुंची। गौरी कहती है कि कामनी उस सूचना के कारण घर पहुंची और अपनी माँ की जान ले ली। वीना खुद को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गौरी उससे फिर से सवाल करती है, पूछती है कि क्या वह अभी भी कामनी से डरती है, लेकिन वीना जोर देकर कहती है कि कामनी चली गई है। फिर भी गौरी का विश्वास डगमगा जाता है। वह विवान से कहती है कि उसे पता है कि उसने क्या देखा और वह पुराने कुएं की ओर चली जाती है, वह जगह जहां उसने पहली बार सच्चाई का उजागर करना शुरू किया था। वहां वह बताती है कि कैसे अतीत के टुकड़े उसके लिए एक साथ आए हैं और कैसे अब उसने यकीन है कि उसकी मां की मौत में वीना की भूमिका थी। विवान उसे धीरे से शायद दिलाता देता है कि वह हमेशा से यही जानती थी कि उसे जोड़ दिया गया था और हाल ही में उसके माता पिता के बारे में सच्चाई सामने आई थी। वह फिर से उससे वादा करता है कि वह असली जवाब ढूंढ लेगा। वह उससे तर्क करने की कोशिश करता है, कहता है कि कामनी एक जादूगरनी थी और उसने भ्रम पैदा किया होगा। हालांकि गौरी दृढ़ निश्चय है और कहती है कि कामनी का जादू अब उस पर काम नहीं करेगा। हर्ष आगे आता है और सच्चाई का पता लगाने का एक तरीका सुझाता है। वह उस खास अंगूठी का जिक्र करता है जो हमेशा उनकी भाभी को सच्चाई दिखाती है। वह कहता है कि एक और तरीका है, वीना की चूड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वीना से चूड़ियाँ मांगती है और गौरी से उन्हें छूने के लिए कहता है, ताकि देख सके कि क्या उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच केसर कार के अंदर लागती है। उसे समझ नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंची। उसे याद आता है कि वह साइकिल पर थी और अब अचानक एक बंद कार में है। वह अपने घाव साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी से महसूस करती है कि दरवाजे नहीं खुलेंगे। बाहर विवान का हमशक्ल देख रहा है। सब जब केसर लगती है, कार स्टॉप कर देता है और वह उसे रोकने के लिए दौड़ता है और दरवाज़ा खोलता है। वह गुस्से और परेशान होकर बाहर निकलती है। वह उसे बताता है कि उसे कार में बंद करना उसकी अपनी सुरक्षा के लिए था, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। उनकी बातचीत झगड़े में बदल जाती है। वह उसके रूप रंग के बारे में एक भट्टी टिप्पणी करता है, लेकिन केसर जवाब देते हुए कहता है कि उसे शादी के कई प्रस्ताव मिलते हैं, जो साबित करता है कि वह अपने आप में सुंदर है। जब वे बहस करते हैं तो वे दोनों फिर से एक भयानक आवाज़ सुनते हैं। केसर
तो इससे एक सामान्य जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कि उसका जीवन खतरे में पड़े एक पक्षी में बंधा हुआ है। वह जिससे चिपक जाती है और मदद मांगती है और एक बार फिर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। घर वापस आकर दादी एक दमदार बयान देती है। वे कहती है कि प्रतिभा वरदान है, खतरा दोनों को हो सकती है, और यह प्रतिभा भी थी जिसने उसे अतीत के कामनी को हराने में मदद की थी। गौरी अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। वीना से कहती है कि वह वास्तव में केवल सच्चाई जानती चाहती थी। वह बदला लेने के लिए आरोप नहीं लगा रही है, वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि उसकी माँ को क्यों मरना पड़ा। वह वीना की चूड़ियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, उम्मीद करती है कि वे कुछ बता सकती हैं, लेकिन इससे पहले ही वह ऐसा कर पाती, वीना अचानक बेहोश हो जाती है। रश्मि तुरंत गौरी को फिर से दोषी ठहराना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि उसे घर छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे गौरी को उम्मीद नहीं थी। विवान उसका हाथ थामता है और लेकिन उससे बगल में खड़े होने के बजाय वह उसे बाहर खींच लेता है। वह उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे वह वहाँ अकेली दिल टूट हुआ खड़ी रह जाती है। क्या विवान गौरी को फिर से अपनाएगा या विवान की लाइफ में कोई और आ जाएगी? जी हाँ दोस्तों, वहीं भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देती है और भक्ति में मंत्रोच्चार करती है। हालांकि उसकी खुशी कुछ पल के लिए भंग हो जाती है जब वह किसी को ईश्वर नाम से पुकारते हुए सुनती है। उत्सुकता और चिंतित होकर वह आवाज़ का पीछा करते हुए कुएं तक जाती है, जहां उसे कोई नहीं मिलता। अचानक एक रहस्यमय हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। गौरी खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि उसी समय केसर घुसपैठों के एक समूह को रोकने का प्रयास कर रहा होता है। हालांकि उसका जादू शुरू से विफल हो जाता है। केसर दृढ़ प्रयास करती है और अंततः हमलावरों का सामना करने में असफल हो जाती है, जिसमें उसमें एक को आगे से उसके हाथ में आग लगाकर पीछे ढकेलने में सफल हो जाती है, जिससे काफ़ी सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह नियंत्रण हासिल करना शुरू करती है, एक और हमलावर उसे पीछे से हमला कर देता है और जिससे वह बेहोश हो जाती है। इस बीच विवान का हमशक्ल, जिसके पास जादुई क्षमताएं हैं, केसर के संघर्ष को देखता है और ठीक समय पर पहुंच जाता है। जैसे ही हमलावर केसर को ले जाने की कोशिश करते हैं, वह उनका सामना करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। वे उसे धमकाते हैं, लेकिन वह खुद का बचाव करता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें भगा देता है। फिर वह बेहोश केसर को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। दूसरी तरफ विवान हर्ष और अर्जुन किताबों में ऐसा सुराग ढूंढ रहे हैं जो गौरी की मदद कर सके। विवान भूल जाता है कि गोवा उसके पास अपनी शक्तियाँ नहीं हैं और वह अर्जुन इसे याद दिलाता है कि उसे अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। हर्ष को प्रथम वंशी की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, एक ऐसा सुराग जो गौरी को उसके अतीत को उजागर करने में मदद कर सकता है। वह विवान को यह भी याद दिलाता है कि गौरी वास्तव में रिश्वा है, जो एक गहरे संबंध का संकेत देता है। चर्चा करते समय अर्जुन विवान को उसकी वर्तमान स्थिति और अधिकारी के बारे में मजाकिया ढंग से चिढ़ाता है। विवान बताता है कि गौरी अभी भी उसकी परवाह करती है और हर्ष उसे उसके साथ खुश रहने खोजने की प्रोत्साहित करता है। हालांकि अर्जुन उनके अनुबंध के बारे में चिंता करता है और समाप्त हो जाने वाले और सवाल करता है कि क्या गौरी रह गई। एक अन्य दृश्य में गौरी का सामना कामनी से होता है, जो एक चौंकाने वाला सच बताती है। कामनी का दावा है कि विवान के परिवार के उसे त्रासदी में भूमिका निभाई, जिसने गौरी के माता पिता को उससे छीन लिया। गौरी इस पर विश्वास करने से इनकार करती है, लेकिन कामनी जोर देकर कहती है कि वह इसे साबित कर सकती है। वह गौरी को अतीत से एक पल दिखाती है जहां वीना को रेवासवंशी परिवार के स्थान पर खुलासा करने के लिए धोखा दिया गया था। कामनी बताती है कि हालांकि उसने इस कृत्य की योजना बनाई थी, लेकिन अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। यह रहस्य उद्घाटन गौरी के गहराई से झकझोर देता है और वह आंसू बहाते हुए घर लौटती है। विवान उसके व्यवहार में बदलाव को नोटिस करता है और धीरे से उसे पूछता है कि क्या गड़बड़ है। जी हाँ, उसे बताती है। उसे एक आश्चर्य के बारे में बताकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। उसके अनुबंध का नवीनीकरण वह बताता है कि उसने एक खंड जोड़े हैं और इसे पढ़ने के लिए गौरी को देता है। जब वह अनुबंध पढ़ती है तब ही भावनात्मक रूप से अभिभूत होती है। विवान चिंता से देखता है। इस बीच प्रथम वंशी को पता चलता है कि कामनी ने किसी भी अपेक्षा के कहीं बड़ी योजना बनाई है। एपिसोड तनावपूर्ण नोट पर समाप्त होता है, क्योंकि नई सच्चाई पात्रों के बीच संबंध उजागर करने धमकी देता है। जी हाँ, गौरी उस सच्चाई को जानने के बाद विवान और उसके परिवार
परिवार को माफ़ कर पाएगी? क्या आखिर कामनी अपने कामयाब चाल में कामयाब हो पाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसका जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वहीं दूसरी तरफ गौरी का केसर है, दूसरी डायन का रूप, डायन का मौसम अब बदलते नज़र आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा भोलेनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने से होती है, जिन्होंने उसे मंदिर में प्रवेश करने और दिव्य दर्शन देने की अनुमति दी। वह बहुत खुश होता है और गौरी के घर वापस आने की हार्दिक कामना करता है। अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए विवान अपने हाथों में एक दिया जलाता है और गौरी ये गहरी ईमानदारी से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। वैसे ही उसकी आवाज़ प्रार्थना में गूंजती है। परिवार के सदस्य उसके साथ शामिल हो जाते हैं। चमत्कारी रूप से गौरी धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाती है और अंततः अपनी आंखें खोलती है। विवान भावनाओं से विभूत आंखों से आंसू के साथ आता है और जबकि गौरी उठकर बैठ जाती है, हमें उसे होश में और स्वस्थ देखकर परिवार बहुत खुश होता है। विवान उसके पास जाता है, उसे सहारा देता है और वे राहत और खुशी के भरे एक खास पल को साझा करते हैं। गौरी विवान को बताती है कि वह बेहोश होने के वजह से ही उसकी कहानियाँ सुन रही थी। विवान हैरान लेकिन खुश वह कहानी पूरी करता है जो उसे याद है और गौरी गर्मजोशी से मुस्कुराती है। विवान उसे मंदिर ले जाता है और उसे दिखाता है कि वह अब बिना किसी कठिनाई के स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। वह गौरी को वापस लौटाने के लिए भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता है और अपने एक सपने को साझा करता है जिसमें भोलेनाथ ने उसे एक नया जीवन दिया था। शारदा पुष्टि करती है कि विवान अब दवंश नहीं है और कहती है कि वे दोनों अब वास्तव में परिवार का हिस्सा है। सभी लोग हर हर महादेव का जाप करते हैं, पुलिस पुनर्मिलन और आशीर्वाद का जश्न मनाते हैं। इस बीच केसर और उसके दोस्त घर लौट रहे थे जब उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। केसर को कुछ असामान्य महसूस होता है और उसके दोस्त उसे शादी के बारे में चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई केसर का पीछा कर रहा है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल विवान जैसा दिखता है। इस व्यक्ति के चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा है जो एक गहरे रहस्य का संकेत देती है। बाद में गौरी को शारदा से पता चलता है कि प्रथमवंशी उसके अस्तित्व के बारे में जानता है। उत्सुक और थोड़ा चिंतित गौरी पूछती है कि क्या प्रथमवंशी उसके माता पिता के बारे में कुछ जानता है। विवान बताता है कि उसके माता पिता ऋग्वंशी योद्धा थे जिन्होंने उसकी और उसके परिवार की रक्षा के लिए बुरी ताकत के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वह बताता है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह खुलासा गौरी को भावुक कर देता है और विवान उसे धीरे धीरे सांत्वना देता है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और हालांकि अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, विवान उसे वह जगह देता है जिसकी उसे ज़रूरत है। दादी विवान को सलाह देती है कि वह हमेशा गौरी का साथ दे क्योंकि उसने उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वीना कहती है कि अब समय आ गया है कि वह उनकी सराहना और समर्थन दिखाए। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए विवान गौरी को लाल रंग का ऑल आउटफिट गिफ्ट करता है। वह गिफ्ट के पीछे की वजह पूछती है और विवान मजाकिया अंदाज में उससे कहता है कि उसे उसके हमेशा के कपड़े पसंद नहीं हैं। गौरी थोड़ी चिढ़ जाती है और विवान को याद दिलाती है कि उसके रूप रंग के बारे में मजाक ना करे। वह स्पष्ट करता है कि उसका मतलब था कि उसके कपड़े पुराने हो चुके हैं। हालांकि पहले तो वह अनिच्छुक थी, लेकिन आखिरकार गौरी